Good evening, students. Myself, Dr. Sachindra from Medico Circle, Patna. Today, we are going to discuss about a very important topic, which is known as human heart. आज हम लोग बहुत खास टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में जब जानेंगे, उसके बाद इसके बाद का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा कार्डियक साइकिल। उससे पहले हमको जानना है ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे बेसिक चीज़ कि ह्यूमन हार्ट है क्या। तो ह्यूमन हार्ट एक हमारे बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल्स से बना हुआ है, और यह मसल्स हमारे जब हम अपने मदर उम्र में थे, गर्भावस्था में थे, उस समय ही यह डेवलप होने लगा था एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और इसमें वाइब्रेशन भी डेवलप हुआ था। तो ये फर्स्ट ऑर्गन है, फर्स्ट ऐसा मसल्स है जो कि जिसमें की एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ से। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का, तो ये कार्डियक मसल से बना हुआ है, इसीलिए हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, और हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कार्डियक शब्द अगर कहीं भी आए तो वो ह्यूमन हार्ट को इंडिकेट करता है, इसको हमको जानना जरूरी है। तो कार्डियक शब्द हार्ट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम वो देख रहे हैं कि ये रफ डायग्राम ह्यूमन हार्ट का बना हुआ है, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ह्यूमन हार्ट बेसिकली हमारे बॉडी के थोरेसिक कैविटी मिडिल मीडिया स्टर्नम के पास पाया जाता है। बिटवीन टू लंग्स मिडिल मीडिया स्टर्नम एंड मिड लाइन और मिड क्लेविकुलर लाइन के पास रहता है, एट द राइट साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी, लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी में ये हमारा ह्यूमन हार्ट रहता है। लेकिन रेयर कंडीशन में ऐसा देखा गया है किसी किसी व्यक्तियों में क्रोमोसोमल इम्बैलेंस की वजह से कि हार्ट लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ये कि बहुत रेयरेस्ट कंडीशन ऐसा होता है जो कि हार्ट लेफ्ट थोरेसिक कैविटी के तरफ न हो करके राइट साइड होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं वेट की बात करते हैं, तो मेल में हार्ट का जो वेट होता है वह फीमेल हार्ट के वेट से ज़्यादा होता है। अगर हम मेल में हार्ट की बात करते हैं तो 280 से 340 ग्राम अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 350 ग्राम के अप्रॉक्स मेल में उसका वेट होता है, और फीमेल में अगर बात करें तो 50 to 80 ग्राम कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ मेल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं, ये ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम बना हुआ है उसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर जानना है कि ह्यूमन हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व भी होते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, चैम्बर पूछते हैं तो वाल्व बताते हैं, वाल्व पूछते हैं तो चैम्बर बताते हैं। तो चैम्बर भी 4 होते हैं और वाल्व भी 4 होते हैं। ठीक है, तो एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये चैम्बर तो हो गया, चैम्बर के बाद बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट हमारा जो है वो बेसिकली 3 लेयर से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो 3 लेयर, वो पहला है पेरिकार्डियम, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम, और थर्ड लेयर है इंडोकार्डियम। ये 3 लेयर मिल करके हमारा ह्यूमन हार्ट डेवलप हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा कि 4 चैम्बर और 3 लेयर के बारे में हमने देखा। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर, इसका जो लोअर पार्ट है वो कोनिकल है, और यह थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, ऑब्लिकली ये सिचुएटेड होता है हमारे लेफ्ट लंग्स के कार्डियक नोच में। ठीक है, और यही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका एपेक्स नीचे होता है, बाकी सारे ऑर्गन्स का एपेक्स ऊपर होता है। एपेक्स शब्द का ही मतलब होता है एट द टॉप, लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसका एपेक्स नीचे होता है, बाकी सारे ऑर्गन्स का एपेक्स ऊपर होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब वाल्व की।
तो आप देख रहे हैं कि ये 4 चेंबर के बीचों बीच में अलग अलग वाल्व होते हैं जो हमारे ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। ठीक है, वो परमिट किया कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड चला जाए, लेकिन फिर बैक फ्लो ना हो। वाल्व का मेजर फंक्शन है कि बैक फ्लो ना हो। अगर अलग नेक्स्ट चैम्बर में चला गया ब्लड तो वो बैक फ्लो होकर के फिर दोबारा ना आए। लेकिन डिजीज कंडीशन में, वाल्वुलर डिजीजेस में ये बैक फ्लो होता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से चैम्बर्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और उसी का दूसरा नाम है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्योंकि ये राइट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसलिए इसका नाम पड़ा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और इसमें 3 कस्प होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्राइकस्पिड वाल्व। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड जो वाल्व है वो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। उसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, और उसका तीसरा नाम है, हम कह सकते हैं, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। यह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इसका नाम पड़ा लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और 2 कस्प होता है इसमें, इसलिए इसका नाम पड़ा बाइकस्पिड वाल्व। ये 2 वाल्व हो गया। तीसरा वाल्व जो है यह राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी एरोटा होता है, जिसमें कि पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आर्च ऑफ एरोटा होता है, जहां पर एरोटिक वाल्व प्रेजेंट रहता है। इसमें अगर देखा जाए तो एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को एक साथ वाल्व बोलते हैं। पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व को एक साथ हम सेमिलुनार वाल्व बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम अगला देख रहे हैं कि सुपीरियर वेना कावा, जो हार्ट में ओपनिंग होता है उसके बारे में बात करते हैं। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वैसा ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, वैसा ब्लड सुपीरियर वेना कावा एसबीसी, इंफीरियर वेना कावा आईवीसी, ये दोनों के द्वारा ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में आया। सुपीरियर वेना कावा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एबव द वेस्ट ऑफ द बॉडी, कमर से ऊपर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और उसको हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाने में मदद करता है। और इंफीरियर वेना कावा हमारे वेस्ट के बिलो, यानी कमर के नीचे का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट के राइट एट्रियम में लाने का काम करता है। ठीक है, और ये आर्च ऑफ एरोटा की अगर बात करते हैं तो आर्च ऑफ एरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल में एक लार्जेस्ट आर्टेरियल ब्लड ओपनिंग है, वेसल्स ओपनिंग है, जो कि पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। इसको जानना बहुत जरूरी है। आर्च ऑफ एरोटा के द्वारा ही पूरे बॉडी में हमारा ब्लड सप्लाई होता है। अब बात करते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट की। पेसमेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के मृत्यु तक हमारे बॉडी में हार्ट बीट करते रहता है, हार्ट में पंपिंग ब्लड को पंप करते रहता है, हार्ट में सिस्टोल डायस्टोल होते रहता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है। इसके पीछे क्या ऐसा ताकत है हमारे हार्ट में जो कि वो एक्टिविटी करते रहता है? क्या ऐसा एनर्जी है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी का कंडक्शन ऑफ हार्ट सिस्टम, जिसको कि हम पेसमेकर भी कहते हैं। पेसमेकर की अगर बात करते हैं तो एसए नोड और एवी नोड, एवी नोड और एसए नोड। एसए नोड का पूरा नाम होता है साइनोएट्रियल नोड और एवी नोड का पूरा नाम होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यह हमारे हार्ट के सरफेस को चार्ज करता है ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके। मेन पेसमेकर है एसए नोड, लेकिन दोनों को पेसमेकर कहा जाता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आयंस को डिस्चार्ज करके हार्ट के सरफेस को वो चार्ज करता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सिस्टोल डायस्टोल हो सके। उसी के साथ साथ कंडक्शन सिस्टम में अगर बात करते हैं हम तो पर्किंजे फाइबर, कॉर्डा टेंडेनी और बंडल ऑफ फिश का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है।
क्योंकि वेंट्रिकुलर ब्लड तो ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन उसको पंप करने के लिए जो ताकत लगेगा वो उसको अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्डियक हार्ट में कार्डियक फाइबर्स होते हैं, मसल्स फाइबर्स होते हैं जो कि ब्लड को पंप करने में आसानी होता है। ठीक है, अलग अलग चैम्बर को बांटने के लिए जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है उसको हम सेप्टम कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें सेप्टल डिफेक्ट देखा जाता है कोंजेनिटल हार्ट डिफॉर्मिटी में, सीएसडी में, कि ये सेप्टम प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, हार्ट का एक चैम्बर का ब्लड दूसरे चैम्बर से मिक्स हो रहा है। तो ये सेप्टम इसको बोलते हैं, जो कि हार्ट के अलग अलग चैम्बर को बांटने का काम करता है। और ये एक रफ डायग्राम, एक रफ डिस्कशन हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में आपसे किया, और ये आप देख लिए सारा स्ट्रक्चर इसका और डिटेल इसका। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, इसी स्ट्रक्चर जानने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कार्डियक साइकिल, और ये हम जानेंगे कि हार्ट और लंग्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन और सप्लाई होता है, और इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको कार्डियक साइकिल